जय श्री राम। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा कुंभ राशि वालों के ऊपर इस वर्ष और आगामी वर्ष पर भी ठीक प्रकार से बरसती रहे, ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसी मैं ईश्वर से कामना भी करता हूँ। आइए देखते हैं नवंबर के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचरीय स्थिति किस प्रकार का परिणाम देने जा रही है। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति और शनि वक्री अवस्था से चलकर मार्गी अवस्था की तरफ हो गए। साथ ही साथ बृहस्पति देव नवंबर के महीने में 20 नवंबर को राशि परिवर्तन करके आगे चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि में फिर से आगे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अभी तक अतिचारी अवस्था में थे। कुंभ से मकर में गए, मकर से वापस कुंभ में आ रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा 11 नंबर के अंदर बैठे हुए हैं या आपका बोलता नाम कुंभ राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो इस महीने आपको काफ़ी मदद करने वाला है। देखते हैं सबसे पहले गोचरीय व्यवस्था कि आपकी राशि से दशम भाव में राहु केतु एक्सेस अभी भी बना हुआ है, यानी राहु और केतु आपकी राशि से चौथे और 10वें घर की स्थिति को घेरे हुए हैं। वहीं राशि से द्वादश में दो ग्रह जो वक्री चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति भी और शनि भी। वहीं शुक्र आपके लिए योग कारक हैं, राशि से एकादश में भ्रमण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और मंगल की युति राशि से भाग्य स्थान पर इस महीने चलती दिखाई देगी। बुध ग्रह लगभग 3 नवंबर के आसपास राशि परिवर्तन करके कन्या राशि से निकलकर तुला राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये गोचरीय व्यवस्था आपके लिए इस महीने कैसा परिणाम लेकर आएगी, उसमें सबसे पहले मैं ग्रहों के राजा कहिए, मुख्य ग्रह कहिए, सूर्य देव के बारे में बात करेंगे। आपकी राशि से सूर्य को सप्तम भाव का आधिपत्य प्रदान है। सप्तम भाव पत्नी है, सप्तम भाव साझेदारी है, पब्लिक इमेज है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपकी किस प्रकार की रेपुटेशन है, उस चीज़ को दर्शाता है सप्तम भाव। जब सप्तम भाव का मालिक नीचस्थ अवस्था में हो, लेकिन अच्छी बात है कि त्रिकोण स्थान यानी 9वें स्थान में चल रहा हो, तो यह सिचुएशंस इस प्रकार की स्थिति को दिखाती हैं कि व्यक्ति के मन में डर होता है, व्यक्ति का मन में भय रहता है कि उसकी प्रेस्टीज, उसकी बनाई हुई इज्जत लोगों के सामने खराब ना हो जाए। आपकी करियर के अंदर अगर डाउनफॉल आ रहा है तो वह सामाजिक रूप से बाहर निकल कर ना आए, उस चीज़ की चिंता ऐसे लोगों को देखने के लिए मिलती है। कभी कभी पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे विवाद भी ऐसे समय में देखे जाते हैं। कहा जाता है जब सूर्य नवम भाव के अंदर नीचस्थ अवस्था में हो या ट्रांजिट करे तो यह कॉम्बिनेशंस पिता के साथ मतभेद देने में सक्षम है, तो पिता के स्वास्थ्य को भी परेशानी दे सकता है। तो सूर्य लगभग 17 नवंबर तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आपके मन में चल रही थी इस चीज़ को लेकर, जो मैंने आपको भी बताई हैं, वो आपकी दूर होंगी, क्योंकि सूर्य की पोजीशन फिर आपके कर्म स्थान में हो जाएगी। मंगल उसी राशि के अंदर चल रहे हैं, ये दूसरा मैलेफिक प्लैनेट है। ग्रह स्वभाव में कैसा है और ग्रह का स्वामित्व कैसा है, ये अलग अलग बातें हैं। ग्रह का स्वामित्व बहुत अच्छा है, ग्रह अच्छे भावों का मालिक है, लेकिन वो स्वभाव से क्रूर है, तो अवश्य ही वह उन स्थानों के फल तो देगा, लेकिन थोड़ा सा परेशान करके, थोड़ा सा व्यक्ति को तरसा कर। अब सूर्य और मंगल जैसे दो मैलेफिक्स प्लैनेट्स जब 9th हाउस को कवर करके चल रहे हों, तो फिर से ये कॉम्बिनेशन पिता के साथ संबंधों के लिए अच्छा नहीं, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ देखें तो मंगल एनर्जी का एक प्रबल कारक है। वो एनर्जी आपकी राशि से 9th हाउस में लगी हुई है। व्यक्ति पूरी मेहनत कर रहा है अपने भाग्य को चमकाने के लिए। व्यक्ति पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किस प्रकार से मैं योजनाएं बनाऊं, कैसे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, कैसे मैं अपने जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त करूं। वो सब स्थितियां इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं, क्योंकि मंगल जब की दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर, जहां पर उसकी स्वयं की अपनी राशि है, तो चौथी दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है। और 12th हाउस के लॉर्ड जो शनि हैं वो वापस मंगल को 10वीं दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि मंगल
तीसरे और द्वादश से दृष्टिगत संबंध बनाकर इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुझे अपने कार्य को एक ही स्थान पर नहीं रोकना, मुझे अपने कार्य का विस्तार करना है, मुझे अपने कार्य को बढ़ाना है। अगर नौकरी के क्षेत्र में है तो व्यक्ति चाहता है मैं तबादला करके नौकरी बदल कर कुछ अच्छा प्राप्त कर लूँ, क्यों ना मैं विदेश चला जाऊँ, विदेश में नौकरी ट्राई कर लो, मिल जाएगी। बाहर के लोगों से संबंध बनाना चाहते हो जाएगा, क्योंकि मंगल दशमेश हैं और दशम भाव प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाने वाला भाव होता है। जब हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो मंगल यहाँ दशमेश हैं, उनका संबंध द्वादश भाव के मालिक शनि से परस्पर दृष्टि यानी एक दूसरे के दृष्टि से बनता है। ये एक बेहतर गोचर मैं इसको कहता हूँ कि जो लोग अपने कार्य को विस्तार करना चाहते हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सफलता चाहते हैं, विदेश से जुड़ के काम करना चाहते हैं, बाहर के लोगों से संपर्क बनाना चाहते हैं, घर बैठे अपने कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्रचार प्रसार में पूरी मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसा गोचर बार बार नहीं आता, क्योंकि गोचर का काम होता है आपको किसी काम को देकर चले जाना, क्योंकि वो गोचर है, वो प्लैनेटरी पोजीशन चलती है। व्यक्ति के साथ अच्छा हुआ है, एक बार अच्छा हुआ फिर उसको वो आगे टैकल कर रहा है, व्यक्ति के साथ बुरा हुआ तो एक बार बुरा हुआ उसको वो आगे तक भुगत रहा है। तो ये मंगल की स्थिति अपने आप में बेहतर है, क्योंकि मंगल तृतीयेश कर्मेश हैं। आपके साहस में कमी नहीं है, आपकी एनर्जी में कमी नहीं है, प्लैनेट्स आपको बेहतर है और अच्छा रिजल्ट देगा भी। अब आप देखिएगा सूर्य और मंगल शुक्र की साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, और शुक्र कौन है? आपकी राशि से योग कारक ग्रह है। ये योग कारक ग्रह राशि से 11th में है। इसका मतलब सूर्य मंगल कितनी प्रगति करेंगे ये शुक्र पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि आप जिसके घर में हो वह व्यक्ति कितना मजबूत है यह देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अब शुक्र योग कारक, यानी योग कारक का मतलब एक ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। प्लेनेट कहाँ है? 11th हाउस में। राशि से 11th में गया हुआ प्लेनेट गेंस देता है, फायदे देता है, लाभ देता है। राशि से चतुर्थेश है शुक्र, भूमि जमीन जायदाद सुख साधन देने में सक्षम है। यानी नवंबर के महीने में दीपावली जैसा पावन पर्व, धनतेरस जैसा पावन पर्व होता है जो पारिवारिक खुशियों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। गोचर अपनी तरफ से ये पूरे प्रयास करेगा कि वह इस महीने शुक्र के चौथे घर के परिणाम और शुक्र के 9वें घर के परिणाम भाग्य के तौर पर आपको मिले। शुक्र बैठे हैं 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन, लाभ, आपका भाग्य आपका साथ देगा, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। किसी न किसी प्रकार का कोई परिवार के अंदर सुख साधन लाना, घर के अंदर कोई इक्विपमेंट लिया या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, ऐसा भी संभव है, या आप कोई व्हीकल्स लिया है छोटा या बड़ा, वह भी यहाँ पूर्ण रूप से संभव दिखाई दे रहा है। क्योंकि केतु दशम भाव में मंगल के साइन में है, राहु शुक्र के साइन में उच्चस्थ अवस्था में और शुक्र 11th हाउस में, केतु मंगल के साइन में, मंगल 9th हाउस में। यानी राहु और केतु के जो राशिश हैं शुक्र और मंगल, ये आपके एकादश यानी लाभ भाव, भाग्य स्थान यानी 9th हाउस दोनों को कवर किए हुए हैं। तो ये पोजीशंस आपके लिए बहुत बेटर है, ये सिचुएशंस आपके लिए बहुत बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपके लिए यह समय बेहतरी दे रहा है, प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में जा रही हैं। बुध को देखिएगा आप, आपकी राशि से पंचमस्थ बुध शुरुआत के दिनों में 3 या 4 नवंबर तक उच्चस्थ अवस्था में अष्टम में रहेंगे, लेकिन बाद में ये ग्रह एक धन योग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पंचमेश बुध नवम भाव में आ जाएगा। पंचम का नवम में जाना, बुद्धि के बल पर भाग्य को जागृत करना, शिक्षा के बल पर भाग्य जागृत करना, अच्छी शिक्षा कराना, शिक्षा में सफल परिणाम दिलाना, शोध से संबंधित कार्यों में अच्छा होना, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होना भी इसी बुध की बदौलत है। पंचमेश का नवम में जाना, दशमेश मंगल के साथ इसका संबंध होना, कार्य क्षेत्र में प्रगति, धन वृद्धि, भाग्य वृद्धि के लिए जाना जाता है। बुध बुद्धिमता और व्यापारिक ग्रह कहलाता है। ऐसा प्लैनेट आपको सद्बुद्धि भी देगा, ज्ञान भी देगा और कार्य क्षेत्र में तरक्की भी देगा। तो बुध की ये स्थिति बेहतर है, ग्रह की युति के हिसाब से भी बेहतर है। अब आप देखिएगा बृहस्पति और शनि को। बृहस्पति में थोड़ी सी कमी यहाँ आई है, वो इस वजह से है कि वो प्लैनेट वक्री होकर द्वादश में चल रहा था
अब वो प्लेनेट मार्गी हो गया, यानी एक वक्रत्व होने का चेष्टा बल उसके पास अब नहीं है। तो वहीं शनि के पास भी चेष्टा बल अब नहीं है। ये दोनों प्लेनेट अब मार्गी हैं। ये दोनों प्लेनेट अब आगे कुंभ राशि की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति 20 नवंबर को वहाँ से राशि बदलकर कुंभ में आ जाएंगे। यानी पैसे से संबंधित स्थितियाँ अगर कुछ बेटर की बात करते हैं, कुछ फ्लो बहुत अच्छा हो जाए, तो वो 20 नवंबर के बाद तो बहुत बेहतर होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि आपकी राशि से लाभेश यानी 11वें के मालिक भी बृहस्पति हैं, तो धनेश दूसरे स्थान के मालिक भी हैं। दोनों तरफ से पैसा देने वाला प्लेनेट बृहस्पति, धन का कारक भी है बृहस्पति, और ये बृहस्पति अभी बैठे हैं द्वादश में, इसलिए धन में कुछ खिंचावट महसूस करेंगे। लेकिन पैसा खुलकर आना जो शुरू होगा वो 20 नवंबर के बाद शुरू होगा। अभी हो सकता है आपने पिछले समय में कुछ बाहर के लोगों से जुड़कर कांटेक्ट बना लिया हो, नहीं बनाया है तो अभी भी बृहस्पति शनि में वो पावर है कि आपका कोई ना कोई काम दूर स्थान से जुड़कर या विदेश से संबंधित या बाहर से जुड़कर कराने में सक्षम है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि हो रही है। मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि, के मंगल को सुख कहाँ से लेना है? सुख लेना है उसको 12th हाउस से। अब वो कितनी मेहनत उसको करनी पड़े, लेकिन वो उसमें सफल हो ही जाता है, इसको ये कह सकते हो। क्योंकि शनि द्वादशेश होके द्वादश भाव में, उसी भाव में दृष्टि में चल रहे होंगे, यानी ये पोजीशन आपके लिए काफ़ी बेटर है। ये पोजीशन आपको आने वाले समय में अच्छी भूमिका बना के देगा। पहले आएंगे यहाँ पर बृहस्पति देव धन के कारक होके आपकी राशि के ऊपर विचरण करेंगे, वहाँ से पंचम सप्तम नवम भाव पर दृष्टि देंगे, जहाँ पर सूर्य मंगल का योग, सूर्य मंगल बुध का योग बन रहा है। तो समझिएगा प्लैनेटरी पोजीशंस आपको एक अच्छी तरफ इशारा कर रही है। प्लैनेटरी पोजीशन आपके जीवन को संवारने की बात कर रही है, और उस जीवन को आप संवारेंगे और आने वाले समय में उसको आगे बढ़ाएंगे भी। तो ये थी इस महीने चलने वाली गोचरीय व्यवस्था, कैसा परिणाम देगी उसके बारे में हमने आपको यहाँ बताया है। इस महीने दीपावली जैसा पावन पर्व भी है, तो थोड़ा सा आप हनुमान जी से संबंधित पूजा अवश्य करें। आप उस दौरान राम रक्षा स्तोत्र का हवन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ कर लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपके लिए उस दौरान रहने वाला है। दीपावली के पूजन में आप इसका अवश्य प्रयोग करें। तो ये था मेरा आज का विषय कि नवंबर 2021 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हमने यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।